चलिए गाइस, आज हम फिर से एक नए टूल को शुरू करते हैं। बराबर। देखिए, आज हम देखेंगे, कल हमने पी टूल को देखा था। चलिए ये पेन टूल को मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा रह गया था उसमें, वो भी बता देता हूँ मैं। ठीक है। देखिए गाइस, ये जो पी टूल है, इसमें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो ये बॉक्स है सिर्फ यही डार्क रखने का, ये नहीं रखने का, ना ये ना ये, अपने सिर्फ यही रखने का। फिर इसकी हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। लेकिन क्या है कि जब हम टेक्सचर का काम कर रहे हैं तो ये इन लोगों की ज़रूरत जल्दी पड़ती जी नहीं है। तो हम लोग को जिस जो है मतलब वो सीखते हैं ना, जो मेन मेन चीज़ें हैं उन्हीं को सीखने की कोशिश करते हैं। भाई खामोखा का अपने टाइम लोगों का खोटी करने का। बराबर है। चलिए अच्छा गाइज, इसमें देखो एक चीज़ ये होती है कि आपने अगर कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ये फिगर बनाया है। ठीक है। ये कितना बड़ा है छोटा है, प्रिंट साइज़ करेंगे हम, देख लेते हैं इतना बड़ा है। चलो इसको हम कर लेते हैं छोटा थोड़ा। यहाँ से इसका शेप थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलो भी ठीक लग रहा है। अभी एक फिगर इसका हम बनाकर, ये भी आपको बताना मुझे बाकी है, लेकिन अभी आपको एकदम ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा गैप का डिस्टर्ब है। चलो इसको हम थोड़ा सा यहाँ लेके, ये पॉइंट इसको थोड़ा गैप मेंटेन कर लेंगे। बराबर है। इसका भी एक बार गैप मेंटेन कर लेंगे। ठीक है। इसका भी थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेंगे। ये एकदम परफेक्ट फिगर बन सकता है, लेकिन मैं अभी आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ हम उसी पे मतलब टारगेट करते हैं। ठीक है। एकदम परफेक्ट बन सकता है ये, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो फिगर है ना, ये आप इसको हमेशा के लिए डिफाइन कस्टम शेप में आप सेव कर सकते हो। देखो ये रहा। आप राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करेंगे तो इसको ऐसा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खाली राइट क्लिक करेंगे ना P2 लेकर, तो यहाँ पर आ गया डिफाइन कस्टम शेप। तो ये हो गया आपका। देखो यहाँ पर ये शो कर रहा है। बराबर है। आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ये ओके कर दो। अच्छा, अब ये हमको अगर इसको ढूंढना है तो देखो, ये इसको हम प्रेस करेंगे ना, ये जो कस्टम शेप टूल, इस पे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ रहा है, एरो। ये तो एरो तो मतलब इसका फिगर है, पर ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसमें हम यहाँ पर जाएंगे तो ये देखो हमारा शेप यहाँ पर मौजूद है। अब आप ऐसा करेंगे ना तो ये बनते जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है यही शेप जनरेट है। फिर अगर आपको देखो ये अनसंड बन रहा है अभी तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बेहतर तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो ऑल्टर शिफ्ट दबा कर अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ये वैसा ही बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा, है ना। ठीक है। ये देखिए बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। लेकिन अगर आप बगैर ऑल्टर शिफ्ट पकड़ कर नहीं बनाएंगे तो आपको देखो ये पाथ है ना, ऐसे ड्रैग करना है। ये जो मैं मेरा अभी पाथ का टूल में सिर्फ ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, फिगर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ड्रैग करना है, यूँ यहाँ से शुरू करना है, यूँ लेके जाना है। देखिए ये मैं आपको बी टूल से बताता हूँ, पाथ टूल। आपको जब ये परफेक्ट फिगर बनाना हो ना, तो आपको पाथ टूल को यूं 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 ड्रैग करना है। ठीक है। ये स्पेस हमारा पहले जैसा कर देते हैं। पाथ को आपको यहाँ से यूं ड्रैग करना है, जब जाके फिगर अच्छा बनेगा। बराबर। तो ये हम पी टूल फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर गए, ये शेप हमारे पास आ गया है। ओके। ये
ये जो मैंने यानी पाथ ये वाला जो अब मैंने टूल लिया है, इसको आपको देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और ऑल्टर शिफ्ट दबाया हूँ। अब देखो इसी पे लाइन पे मैं जा रहा हूँ, है ना। फिर से देखो ये यहाँ से मैंने शुरू किया और इसी लाइन पे मैं नीचे ड्रैग करूँगा ऑल्टर शिफ्ट दबाकर, तो ये फिगर आपका एकदम बेहतरीन तरीके से बन रहा है ना। ये देखो ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑल्टर शिफ्ट दबाया और ये एकदम परफेक्ट फिगर बनने लगा, बराबर है। अच्छा, अगर आपने ये चीज़ सीख ली है, बराबर, ये तो मैंने खाली आपको ड्रैग करने का बताया, ये आपको ऐसा निशान करके ड्रैग करना है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि देखो मुझे कितना बेहतर काम आता है और किसी और भी यूट्यूबर को कितना बेहतर काम आता है, वो कितना मतलब लेजेंड है टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर, तो वो इतना मीनिंगफुल नहीं है। असल में बात क्या है कि मैं एक टीचर के तौर पर आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई बहुत बड़े यूट्यूबर के मुकाबले में बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ में आ जा रही है, क्योंकि मैं जो चीज़ डिलीवर करना चाह रहा हूँ, अगर वो चीज़ आप सीख ले रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही बात इम्पोर्टेंट होती है चाहे सामने वाला कोई भी हो, है ना। अगर उसकी बात में दम है तो वो एजुकेटेड पर्सन हो, नॉन एजुकेटेड पर्सन हो, अगर हम कोई चीज़ सीख ले रहे हैं उससे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतार ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वही बात इम्पोर्टेंट है, बराबर है। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो। चलो इस लाइन को मैं आपको एक बार एकदम परफेक्ट बना के दिखाता हूँ। पाथ एकदम शिफ्ट दबाकर हम न्यू क्लिक करेंगे तो 45 के एंगल में लाइन बनेगी, ये देखो, है ना। 45 के एंगल में आपने यहाँ पर क्लिक किया, पाथ को शिफ्ट दबाया, तो इधर इधर चार दिशाओं में ये 45 एंगल में लाइन बनेगी। चलो अब हम इसको कर देते हैं स्ट्रोक, राइट क्लिक एस स्पेस बार। अब ये हमारी एकदम परफेक्ट लाइन बन चुकी है। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा ऐसा आ रहा है ना, बम्प जैसा, ये क्यों आ रहा है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारा बी टूल लेंगे, पेंसिल टूल, इसमें जाएंगे, यहाँ पर जो 25 है ना, अगर इसको आप कम कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपको इसी लाइन बनाने की नौबत आए तो इस चीज़ को ध्यान रखना और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। हम फिर से कंट्रोल जेड जाते हैं। चलो ये तो हमारे पास है, हम दूसरी जगह बनाकर चेक करते हैं, बराबर। देखो ये मैंने अब उसको एक स्पेस करके किया था, अब ये देखो ये फ़र्क नज़र आ रहा है, ये देखो। तो हमको ये जो नंबर 2 वाली अल्फ़ा चैनल है, अब हमको ऐसा चाहिए। तो कभी भी आपको अगर ऐसा काम करना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फिर बाद में भले आप उसको और 25 कर दो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। देखो ये तो हम ये अल्फ़ा 1 निकाल देते हैं और इस पर हम हमारा काम करते हैं, पाथ को कर देते हैं डिलीट। अब हम आ जाते हैं शेप टूल पर, फिर से ये हमारा शेप टूल आ गया। तो मैं कर्सर को कैसे ड्रैग करना है तो आपका फिगर बेहतर तरीके से बनेगा, मैं ये वो सिखाने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि ये लाइन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब हमको कर्सर कैसे ड्रैग करना है, 45 के एंगल में करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट दबा कर, या आपने यहाँ पर अगर ये क्लिक इसको प्रेस कर दिया है लेफ़्ट क्लिक और ऑल्टर और शिफ्ट दबाकर आपको ये 45 के एंगल में वो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, लेकिन फिगर आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। ये इसका एल्गोरिदम ऐसा ही है, ठीक है। ये देखो, है ना, बराबर गाइस। ये देखो अब मैं 45 के एंगल से यहाँ से मैंने क्लिक किया और ऑल्टर शिफ्ट दबाया। अब मैं 45 के एंगल में माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा फिगर जो है एकदम परफेक्ट बन रहा है। अभी मैंने ऑल्टर और शिफ्ट नहीं दबाया है तो ये फिगर वैसा नहीं बन रहा है जैसा हमको चाहिए, बराबर। लेकिन कभी डिज़ाइन में ऐसा भी फिगर आए, ऐसा भी फिगर आए, तो वो फिर हमको बनाना है, बराबर है। लेकिन ये कस्टम शेप मैंने आपको
सिखाने की कोशिश की। साथ में दूसरी चीज़ भी, जो भी इससे लगते जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, पाथ का सिलेक्शन बनता है वो आपको पता है, ठीक है। ये बराबर। अभी आपको इसको कंट्रोल छोटा एंटर दबाएंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है, ओके। और चलिए, ये पाथ टूल के अंदर एक चीज़ रह गई थी। आप कोई भी किसी भी तरीके का फिगर बनाकर उसको आप कस्टम शेप दे सकते हैं। बहुत सारे आप जैसी आपकी डिज़ाइन की, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे फिगर ऐसे बना कर सेव करके रख लेने का, तो कभी वो डिज़ाइन में काम में आवे। उससे बेहतर है कि करंट डिज़ाइन जब भी आती है ना तो